Hello and welcome everyone on this YouTube platform of JV's IS. So, in this session, we are going to start another lecture that is India South Asia, and the topic here is India Maldives relations. तो आज हम इस सेशन में देखेंगे कि इंडिया और मालदीव रिलेशन से पिछले एक साल में क्या-क्या न्यूज़ रही जो कि आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है. So let's begin with the session. So first of all, you can see here that इंडिया मालदीव से रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं था. हाँ, एक दो चीजें थी, छोटी मोटी चीजें, बट उतना ज्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं. बट इस फिर भी आपको ओवरव्यू एक पता होना चाहिए क्या क्या चीजें थी, कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मालदीव्स के साथ इंडिया कर रहा है. समझ में आ रहा है? सो द चेंजिंग रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स. सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट हियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू. कॉन्टेक्स्ट ये था दैट इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ही विजिटेड मालदीव्स आफ्टर ही गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम हिज मालदीवियन काउंटरपार्ट. ओके, मालदीव से जब उन्हें इनविटेशन आया, बेसिकली दोनों ही कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के बारे में डिस्कस करना था. और मालदीव्स के जो फॉर्मर लीडर थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, क्लियर, यमीन, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था. तो इसलिए इंडिया का एक्शन लेना जरूरी था. एक्शन इन द सेंस, मतलब कि डिस्कशंस जरूरी थे. समझ में आ रहा है? तो प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन टाइज विद मालदीव्स विदाउट टेकिंग साइड्स इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. तो इंडिया को हमेशा से ही ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में न ध्यान देते हुए अपना जो इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले पूरा करना है. दिस मच इज क्लियर. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दैट हाउ अबाउट द पिक्चर ऑफ इंडिया मालदीव्स रिलेशंस अंटिल नाउ. अभी तक कैसी पिक्चर चल रही है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस में? सो लेट मी टेल यू दैट इंडिया एंड मालदीव्स both share ethnic, linguistic, cultural, religious and commercial links. समझ में आ रहा है? तो इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं काफी अच्छे हैं. ओके, based on infrastructural projects, okay, based on connectivity, and then religious, cultural, linguistic, everything. Okay, तो सारी चीजें अच्छी हैं और ये हमेशा से ये मेन कनेक्टिविटी का पार्ट रहा है, चाहे वो एथनिसिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक कल्चर हो, देन रिलीजियस, कमर्शियल लिंक, एटसेट्रा. क्लियर? देन सेकंड चीज हम बात करते हैं डिप्लोमेसी के बारे में. अब डिप्लोमेसी, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज and to establish diplomatic relations with Maldives. अब मालदीव्स को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1965 में. मालदीव्स got independence in 1965. और इंडिया was one of the uh, India was one of the first countries to recognize Maldives independence and establish diplomatic relations with Maldives. Clear? Now, if you see द लोकेशन, अब आप ये लोकेशन देख सकते हैं मालदीव्स की. दिस लोकेशन इज स्ट्रेटेजिक इन नेचर. दैट मींस मालदीव्स having strategic significance for India. Okay, because Maldives' proximity to the west coast of India and its situation at the hub of commercial sea lanes. Okay, these things running through Indian Ocean only. That is why Maldives is significant for India. Strategically important है इंडिया के लिए. क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली अगर हम देखें, इंडिया जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है एंड इंडिया फर्स्ट हैज बीन स्टेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स. फॉर एग्जांपल, इंडिया ने जैसे कि पॉलिसी शुरू करी अपनी नेबरहुड के लिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो इसीलिए याद रखिएगा कि 2019 में जब मालदीव्स में न्यू गवर्नमेंट आई, इब्राहिम सोली की, उन्होंने इंडिया के लिए जो पॉलिसी शुरू की, और उन्होंने इंडिया को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा इंडियन ओशियन का. एंड मालदीव स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी. ओके, एंड दिस वाज अ बिग स्टेप in the relations between India and Maldives. Then political aid.
अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल एड की। नाउ इंडिया always provide assistance to Maldives. So India has given prompt assistance during 1988 कूप। तो 1988 में मालदीव में कूप हुआ था, तब इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से ट्रस्ट जो है पुराने समय से ही और फ्रेंडली बायलैटरल रिलेशंस मालदीव्स के साथ हमारे। क्लियर। देन डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो यू कैन सी अब मालदीव्स की अगर आप लोकेशन देखेंगे, आइलैंड है, ओके, इंडियन ओशन में। तो अब जब ये आइलैंड है तो सुनामी भी होगा ही होगा, मतलब इट इज प्रोन टू सुनामी ऑल्सो। सो 2004 में याद रखिएगा सुनामी आया था। क्लियर। सो इंडिया वाज द फर्स्ट टू असिस्ट मालदीव्स ड्यूरिंग 2004 tsunami crisis. India was the first country. Clear, everyone? Okay. So as well as in 2014 वाटर क्राइसिस में भी इंडिया ने हेल्प की थी। क्लियर। तो ये क्या है, ये प्रॉम्प्ट असिस्टेंस है। क्लियर। इंडिया वाज द फर्स्ट टू असिस्ट मालदीव्स ड्यूरिंग इट्स क्राइसिस। क्लियर। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे, सो इंडिया ने कोविड के टाइम में भी काफी ज्यादा हेल्प की। इंडियाज रैपिड कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस टू मालदीव सिंस कोविड 19 पैंडेमिक। ओके। एंड इंडिया ने काफी सारी चीजें प्रोवाइड करी मालदीव्स को। ओके। जो मालदीव भी समझता है कि इंडिया एक अपना रीजनल प्लेयर का जो वादा होता है वो निभाता है हमेशा। क्लियर। नाउ सिक्योरिटी के टर्म्स में अगर हम देखें, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉरपोरेशन, तो बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान याद रखिएगा साइन किया गया है सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉरपोरेशन में। कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन plan of 2016. Now, this plan, Comprehensive Action Plan for Defense, it was signed in 2016। किस लिए? ताकि डिफेंस पार्टनरशिप में भी कोऑर्डिनेट कर सके, कंसोलिडेट कर सके। क्यों जरूरी था 2016 में? बिकॉज चाइना की प्रेजेंस भी बढ़ रही है इंडियन ओशन रीजन में, मालदीव में, श्रीलंका में। क्लियर एवरीवन? तो इसलिए जरूरत पड़ी। तो बेसिकली अगर हम देखें, इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। समझ में आ रहा है? इंडिया ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा, किसको? मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को, मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को। क्लियर। अराउंड 70% ऑफ देयर डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स इंडिया मीट करता है। कितना? 70% ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स कौन मीट करता है? इंडिया मीट करता है मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स का। समझ में आ रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। क्लियर एवरीवन? देन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो डेवलपमेंट कोऑपरेशन में बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने कंप्लीट लिए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं। अब डेवलपमेंट कोऑपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कोऑपरेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इंडिया के असिस्टेंस से बन रहा है। ओके। देन याद रखिएगा, जैसे इंडिया में पॉलीटेक्निक का कॉन्सेप्ट है, वैसे मालदीव्स में भी इंडिया क्या बनवाया? मालदीव्स पॉलीटेक्निक। याद रखिए, मालदीव्स पॉलीटेक्निक। ओके, पॉलीटेक्निक। नाउ ये क्या है? मालदीवियन इंस्टीट्यूट, मालदीवियन, इसके लिए कौन सा कॉलेज है? मालदीवियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। क्लियर। देन इंडिया मालदीव्स फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज, इंडिया मालदीव्स फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज। क्लियर। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
देन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया एजुकेशन सेक्टर में मालदीव ने। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन प्रोग्राम इन माल इन एजुकेशन सेक्टर ये सारी चीजें। ओके। देन एन सी पी एल ई। अब एनसीपीएलई क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट। तो ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने असिस्ट किए हैं मालदीव को। समझ में आ रहा है? दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये याद रखिए। तो बेसिकली जब हम ओवरऑल देखते हैं चीजों को, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो अगर हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया हेल्प कर रहा है मालदीव को। याद रखिएगा, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कहा जाता है फर्स्ट एवर लार्जेस्ट प्रोजेक्ट जो इंडिया मालदीव्स में कर रहा है। ओके। ये चाइना से भी बड़ा प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। चाइना ने जो मालदीव में प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है उससे भी काफी बड़ा है। चाइना का जो प्रोजेक्ट है मालदीव में उसको कहा जाता है सीनो माले प्रोजेक्ट। ये है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो प्रेशर है, जो याद रखिए मालदीव्स की मेन कैपिटल है। मालदीव्स की मेन कैपिटल कौन है? माले आइलैंड। तो यहाँ पर जो प्रेशर है माले आइलैंड में कमर्शियल और रेसिडेंशियल पर्पस का, उसको थोड़ा ईज करना है और डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स को कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। क्लियर एवरीवन? तो इंडिया जो है, याद रखिए, इंडिया हेल्प कर रहा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मालदीव की। इंडिया हैज एडेड इन कमिशनिंग वेरियस प्रोजेक्ट लाइक हनी मधु एयरपोर्ट। इंडिया हनी मधु एयरपोर्ट में हेल्प कर रहा है मालदीव की। ओके। देन हुल्हू माले क्रिकेट स्टेडियम, देन गुल्ही फाहलू पोर्ट। इन सभी चीजों में इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। एंड कहा जा रहा है 2022 इंडिया मालदीव्स अग्रीड फॉर एन ओपन स्काईज अग्रीमेंट। ओपन स्काईज अग्रीमेंट, ताकि जो कनेक्टिविटी है दोनों कंट्रीज में, एयर कनेक्टिविटी एंड ऑल, ये और ज्यादा बढ़ाया जा सके। आप जानते हैं कि इंडिया से काफी ज्यादा टूरिस्ट जाता है मालदीव्स घूमने के लिए। आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी कि जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हटे थे, जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं सब कहाँ भाग गए? मालदीव्स में घूमने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर योर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखो कि अभी लास्ट ईयर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनको क्यों जाना पड़ा मालदीव? रीजन क्या था? तो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मर मालदीवियन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, इनको कन्विक्ट किया गया क्रिमिनल कोर्ट ने मालदीव के 11 ईयर्स के लिए। क्यों? अब यमीन की जब भी गवर्नमेंट आई है, इनकी ये प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है। इनकी जब भी गवर्नमेंट आई है वो चाइना के फेवर में होती है। और अभी किसकी है? इब्राहिम सोली। तो यमीन के रफ रिलेशन रहे हैं इंडिया से उनके प्रेसिडेंशियल टर्म में। क्लियर? तो अभी तो यमीन क्या थे? ऑपोजिशन लीडर। और इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाना शुरू किया बिकॉज ही हैड क्लोज लिंक्स विद चाइना, और ये तो कंसर्न है इंडिया के लिए। ओके। सो रिसेंटली इन्होंने क्या कहा? ही कॉल्ड फॉर एन आर्सन अटैक ऑन इंडियन हाई कमीशन इन माले। नाउ दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय इंडिया। इंडिया शुड टेक इमीडिएट एक्शन। क्लियर? तो मालदीव्स कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालीफाई करता है किसी भी कैंडिडेट को जो भी कन्विक्ट किया जाए क्रिमिनल चार्जेस पे। ओके। एंड sentenced to a term for more than a year unless they are later acquitted or 3 year period has elapsed since their release। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब इसीलिए याद रखिए इंडिया ने एक्शंस लिए। अब अगर हम बात करें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है मालदीव में, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब याद रखिए कि अभी ये जो सारी चीजें हुई हैं, ओके, तो अब हुआ ये कि मालदीव्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करता है अगर वो
क्रिमिनल चार्जेस में कन्विक्ट किया गया है और सेंटेंस अगर 1 साल से ज्यादा की सजा हुई है। समझ में आ रहा है? सो अनलेस दे आर लेटर एक्विटेड, या 3 साल का जो पीरियड है लैप्स हो चुका है सिंस देयर रिलीज। क्लियर? तो बेसिकली अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? ओके, कि मिस्टर यमीन का डिसक्वालीफाई होना, ओके, ये इंडिया के लिए तो रिलीफ है कि चलो ठीक है, अब ये जो अब्दुल्ला यमीन है ये तो डिसक्वालीफाई हो गए, तो ये अभी इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो अब ये इंडिया के लिए रिलीफ है, बट इंडिया को ये ध्यान रखना होगा, इंडिया शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन अदर पार्ट्स ऑफ मालदीवियन पॉलिटिक्स। इंडिया को ये ध्यान रखना होगा कि इंडिया के खिलाफ ऐसा कोई कैंपेन ना चले। समझ में आ रहा है? एंड इंडिया मस्ट ऑल्सो एक्टिवली प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेबर। इंडिया को अपनी इमेज पर भी ध्यान देना होगा। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। तो जब हम बात करते हैं ग्रेटर, जब हम बात करते हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है मालदीव्स में, तो जब हमने बात की फॉर एग्जांपल इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन मालदीव्स, ओके, तो बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। देन हनी मधु एयरपोर्ट। अदर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, अदर प्रोजेक्ट्स में है मनादू आइलैंड जो कि नूनू अटोल पर है। और याद रखिएगा दोनों ही कंट्रीज ने 3 MOU साइन किए। पहला कि एक कोलैबोरेशन किया जाएगा कोचिन यूनिवर्सिटी एंड मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच में। क्लियर? सेकेंड, $100 मिलियन की ग्रांट दी जाएगी फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर? कि ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। देन दूसरा एक आइलैंड है फुआ काइधू आइलैंड। कहाँ पर है? शवियानी अटोल। इंडिया ने इसे इनॉग्रेट किया और यहाँ पर इंडिया क्या बनवा रहा है, इंडिया फंडेड कम्युनिटी सेंटर। अगर आप मालदीव्स देखेंगे तो मालदीव्स में बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया। नाउ, तो सबसे पहले अगर इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। सो मनादू आइलैंड, अब आप देख सकते हैं दिस इज नूनू अटोल। ये क्या है? नूनू अटोल है। समझ में आ रहा है? और अब यहीं पर बात की जा रही है डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स को डेवलप करने की। तो ये यहाँ पर पड़ता है मनादू आइलैंड। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये लोकेशन है, याद रखिएगा, मनादू आइलैंड। तो ये एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में। क्लियर? मैपिंग के बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है। देन शेवियानी अटोल में हुआ कायदू आइलैंड। तो शेवियानी अटोल आप देख सकते हैं दिस साइड। ओके, ये है शेवियानी अटोल। क्लियर? सो फुआ कायदू, तो आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स। तो अटोल में बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं, जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स है, आपने पढ़ा होगा। क्लियर एवरीवन? तो ये आइलैंड है जिसकी मैं बात कर रहा था जो न्यूज में था, फुआ कायदू आइलैंड। क्लियर एवरीवन? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की। अब ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है क्या? सबसे पहली चीज कि ये प्रोजेक्ट क्यों लाया गया, क्यों इसकी शुरुआत हुई। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो मालदीव्स ने, याद रखिएगा, अनाउंस किया था रिसेंटली कि $500 मिलियन का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है, ओके, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इंडिया ने शुरू किया है मालदीव्स में। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? मालदीव्स की कैपिटल को लिंक करना टू 3 नेबरिंग हाईलैंड्स। ओके, तो बेसिकली इसका एम क्या है कि इंडिया जो है कंस्ट्रक्ट करवाएगा अराउंड 6.7 किलोमीटर, 6.7 किलोमीटर ब्रिज, ओके, कॉजवे ओवर दी सी। तो बेसिकली किस तरीके से लिंक करना है? याद रखिए, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स जो है इसमें, उनको कनेक्ट करना है, लिंक करना है। समझ में आ रहा है? तो माले देखिए कुछ इस तरीके से होगा। माले
मेन कैपिटल है, समझ में आ रहा है। देन एक एयरपोर्ट इसमें बनाया जाएगा, वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाइक दिस, इस तरीके से कनेक्टिविटी होगी, वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्लियर। देन यहाँ पे एक स्मॉल आइलैंड पड़ता है माले के पास, कौन सा आइलैंड है, विनिजिली, विनिजिली आइलैंड, ओके। देन उसके बाद एक और आइलैंड है जो कनेक्ट किया जाएगा, ये कौन सा आइलैंड है, ये है गुल्ही फाहू, गुल्ही फाहू आइलैंड, क्लियर। देन उसके बाद जो आइलैंड ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, दैट इज थिलाफुशी, थिलाफुशी आइलैंड। इस तरीके से ये पूरा जो कनेक्ट किया जाएगा, इसी को कहा जाता है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, क्लियर। तो मैंने आपको बताया, इट दिस प्रोजेक्ट कंसिस्ट नंबर ऑफ ब्रिजेस, ओके, टू कनेक्ट माले टू, ओके, विलिजिली, ओके। देन याद रखिएगा गुल्ही फाहू, एंड देन, ओके, देन थिलाफुशी आइलैंड, ओके, जिसकी याद रखिएगा लेंथ कितनी है, 6.7 किलोमीटर, क्लियर। तो इससे क्या होगा, जो मैंने आपको बताया कि जो मेन कैपिटल पर याद रखिए प्रेशर है, ट्रैफिक एंड रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रेशर, ये सारे प्रेशर जो है वो ईज कर दिए जाएंगे। और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ओके, व्हेन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट वुड रेंडर चाइनीज बिल्ड सिनामाले फ्रेंडशिप ब्रिज, समझ में आ रहा है। तो ये सीना माले से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्लियर। सीना माले प्रोजेक्ट जो कनेक्ट करता है माले और दो अदर आइलैंड को, समझ में आ रहा है। सबसे विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक का प्रोजेक्ट जो है वो चाइना का है, सिनामाले प्रोजेक्ट। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली याद रखिएगा, ये इंडिया ने इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा मेन गोल है, क्लियर, कि प्रोजेक्ट बनवाया जा रहा है, क्लियर। तो ये था ग्रेटर माले प्रोजेक्ट। तो अगर अभी हम प्रेजेंट में बात करें, सो एट प्रेजेंट इंडिया हेल्प कर रहा है, याद रखिएगा, काफी सारी चीजों में। असिस्टेड प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं अगर हम प्रेजेंट में देखें तो बेसिकली वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट ऑन 34 आइलैंड्स, ओके। देन उसके बाद याद रखिए रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट फॉर एडल आइलैंड। देन पोर्ट बनवाने की बात की जा रही है गुल्ही फालू आइलैंड में। देन एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट की बात की जा रही है हनी मधु, ओके। देन हॉस्पिटल क्रिकेट स्टेडियम कुल्लू माले में। तो ये सारे इंडिया असिस्टेड प्रोजेक्ट हैं, समझ में आ रहा है। और इंडिया ने रिसेंटली एमओयू साइन किया कि $500 मिलियन का पैकेज दिया जाएगा मालदीव्स को, क्लियर। तो बेसिकली याद रखिए, इसी के साथ ही साथ इंडिया की जो एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एंड मालदीव्स की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इन्होंने साइन किया है $400 मिलियन का प्रोजेक्ट, समझ में आ रहा है, फॉर ये फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को देखते हैं, so both the countries shares ethnic, linguistic, cultural, religious and commercial links, clear. So India was among the first country to recognize Maldives after its independence in 1965. देन इंडिया ने अपने रिलेशंस धीरे धीरे मेंटेन करना शुरू किए मालदीव के साथ, एंड इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर भेजा मालदीव्स में, हाई कमिश्नर, रेजिडेंट हाई कमिश्नर, ओके। कब भेजा, 1980 में, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली मालदीव्स ने भी अपने फुल फ्लेजेड हाई कमीशन ओपन किया इंडिया में। मालदीव्स ने कब ओपन किया, 2004 में, समझ में आ रहा है। मालदीव्स ने अपनी एम्बेसी हाई कमीशन कब ओपन किया इंडिया में, 2004, समझ में आ रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये काफी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट मैपिंग है, तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, क्लियर। सो बेसिकली याद रखिए, अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है हनी मधु एयरपोर्ट। तो हनी मधु का मैंने अभी आपको बताया भी था,
ओके, हनी मधु एयरपोर्ट की मैपिंग भी मैंने आपको बताई थी कि ये देख सकते हैं आप, हनी मधु। क्लियर? तो बेसिकली इंडिया इज डेवलपिंग एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट हनी मधु, जो किस अटोल पर आता है? हा धालू अटोल। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, मैपिंग के थ्रू ध्यान रख सकते हो। ये कहाँ पे पड़ता है? मालदीव आर्किपेलगो। देन इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 136.6 मिलियन डॉलर। डेवलपमेंट ऑफ हनी मधु एयरपोर्ट ये फाइनेंस किया जा रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू, मतलब एज एन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट असिस्टेंस दिया जा रहा है, ग्रांट दिया जा रहा है इंडिया की एग्जिम बैंक के द्वारा। ओके, तो एग्जिम बैंक प्रोवाइड कर रही है, and this will be executed by Indian company JMC Project Limited। JMC Project Limited एग्जीक्यूट करेगी। और दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ 2.46 किलोमीटर का रनवे बनाया जाएगा एयरपोर्ट पर। ओके, देन टर्मिनल बनाया जाएगा, एनुअल कैपेसिटी होगी जिसकी 1.3 मिलियन पैसेंजर्स की। और कहा जाता है दिस इज द सेकंड बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने शुरू किया है। ओके, आफ्टर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो ग्रेटर माले सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बाद हनी मधु एयरपोर्ट। तो दोनों ही ये जो प्रोजेक्ट है, ग्रेटर माले एंड हनी मधु प्रोजेक्ट, ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के। ओके, सो जो कॉम्पीट करेंगे चाइना के जो प्रोजेक्ट है, माले हुलू माले हुलहुले ब्रिज, ओके, एंड हुलुमाले एयरपोर्ट, इनसे compete करेंगे। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली ये हम इस प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं किस टर्म में? टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस। समझ में आ रहा है? तो दोनों पावर्स क्या कर रही हैं वहां पर? याद रखिए, मालदीव्स में दोनों ही पावर्स compete कर रही हैं। समझ में आ रहा है? तो फायदा मालदीव्स को हो रहा है। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली अब इंडिया और मालदीव्स जो है, ओके, इंडिया एंड मालदीव्स ने अपने रिलेशनशिप्स काफी अच्छे से डेवलप किए हैं। तीन इंसिडेंट हैं जहां पर इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प की है। एक 1988 का कूप है जिसमें इंडिया ने हेल्प की। देन 2004 सुनामी, 2014 वाटर क्राइसिस। समझ में आ रहा है? इंडिया ने प्रॉम्प्ट हेल्प की है। Clear everyone? So these three incidents had established the advantage of India's proximity and capacity also. Okay, that India always help Maldives. India always help Maldives in the time of distress. Okay, so basically India's rapid and comprehensive assistance to the Maldives since COVID-19 pandemic also। ओके, इंडिया ने मालदीव्स को कोविड 19 के से भी बहुत हेल्प की हुई है, मेडिकल एड, बहुत सारी एड्स प्रोवाइड की। क्लियर? तो अब अगर हम बात करें बोथ कंट्रीज इंटरेक्ट ऑन इंटरनेशनल लेवल, दोनों ही कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर किस किस फोरम में मिलती है? तो मालदीव्स जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा है मल्टीलेटरल फोरम्स में, लाइक यूनाइटेड नेशंस में, कॉमनवेल्थ में, नैम में और सार्क में। समझ में आ रहा है? मालदीव्स ने को स्पॉन्सर किया था जी4 ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस ऑन यूएन रिफॉर्म। मालदीव्स हेल्प कर रहा है इंडिया की यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स के लिए। ओके, इसीलिए इंडिया ने हेल्प किया है मालदीव्स का। इंडिया एक्सटेंडेड सपोर्ट टू मालदीव्स कैंडिडेचर फॉर अ नॉन परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया भी कह रहा है कि मालदीव्स को भी कैंडिडेचर दिया जाए, कहाँ पर? नॉन परमानेंट सीट दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। समझ में आ रहा है? देन अब याद रखिएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक रोल इन मालदीव्स इज वेल रिकॉग्नाइज्ड। ओके, और दैट इज व्हाई इंडिया इज सीन एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एंड इसीलिए मालदीव की गवर्नमेंट ने शुरू किया इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें शो करती हैं दैट इंडिया एंड मालदीव्स आर शेयरिंग cordial relations। Clear everyone? Now how have India's relations with Maldives? Okay, तो अब इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस अभी तक कैसे रहे? तो अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी मैंने आपको एक प्रोजेक्ट बताया था, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट। दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ये सिक्योरिटी टर्म्स में है। इकोनॉमिक कॉपरेशन में अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टूरिज्म है मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए। ओके, सो नाउ कंट्री इज
a major tourist destination for some Indians and job destination for others. So in अगस्त 2021 में इंडिया की कंपनी एक एफकॉन्स, इन्होंने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मालदीव में। और वो प्रोजेक्ट और कोई नहीं बल्कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। तो किस कंपनी को मिला? एफकॉन्स को। क्लियर? तो याद रखिए इंडिया जो है मालदीव का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, 2018 में फोर्थ पोजीशन से अब सेकंड पार्टनर बन गया, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। एंड 2021 में अगर हम बात करें तो बायलैटरल ट्रेड 31% पहुंच चुकी थी। समझ में आ रहा है कि पैंडेमिक चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम किया जाए। तो इंडिया ने पैंडेमिक में भी मालदीव की काफी ज्यादा हेल्प की है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव, दैट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, याद रखिए, हालांकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कोई नई चीज नहीं है, ओके, बट एक प्रॉपर वे में डिफाइन करना, इम्पोर्टेंस शो करना। ओके, तो नेबरहुड पॉलिसी याद रखिएगा। अब नेबरहुड के साथ रिलेशन नेहरू जी के भी टाइम पीरियड में थे। इंदिरा गांधी ने रीजनल इश्यूज में नेबर्स के पार्टिसिपेट किया। देन आई के गुजराल आए, जो इम्पोर्टेंट गुजराल डॉक्ट्रिन हम पढ़ते हैं, उन्होंने याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन दी नेबरहुड के लिए। समझ में आ रहा है कि इंडिया शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम इट्स नेबर, बिकॉज इंडिया क्या है, लार्जेस्ट नेबर है। क्लियर? तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? दिस इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। समझ में आ रहा है? जिनका मेन फोकस क्या है कि पीसफुल रिलेशंस रहे नेबर्स के साथ एंड कोलैबोरेट करते हुए चले डेवलपमेंट के टर्म्स में साउथ एशियन नेबर्स के साथ। समझ में आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कोऑपरेशन हो, लाइक इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, डिजिटल सर्फेस, एयर ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, ओके, ये सारे स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा। क्लियर? तो बेसिकली याद रखिए जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था। ये बैकग्राउंड कहाँ से सेट हुआ? अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब इलेक्शंस के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तो 2014 में उनका एक मैनिफेस्टो था, प्रोपेगेंडा था। सो इट वाज कंसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एज हिज प्रायोरिटी। ओके, सो ये कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी रहेगी। एंड इट वाज सपोर्टेड बाय वेरियस फॉरेन सेक्रेटरीज। ओके, तो इस पॉलिसी को सभी ने सपोर्ट किया। तो बेसिकली ओरिजिन कहाँ से होता है इस पॉलिसी का? ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ Prime Minister Modi in 2014, one of the core component of his foreign policy was neighborhood first, so that India can foster cordial relations and economic development with its neighborhood. ओके, इसीलिए 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो किसको इनवाइट करते हैं? ऑल दी सार्क लीडर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सार्क लीडर्स को इनवाइट किया था उन्होंने अपने ओथ समिट में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। फिर बाद में आप देखेंगे इसरो के थ्रू एक सार्क सैटेलाइट भी लॉन्च की गई। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या शो कर रही हैं? ये सारी चीजें शो कर रही हैं कि इंडिया की प्रायोरिटी क्या है। बिकॉज एक चीज हमेशा याद रखना, फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत कैसे होती है? फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस, इट बिगिंस विद योर नेबरहुड फर्स्ट। ये सबसे पहले आप किसके साथ करते हो? नेबर्स के साथ। रिश्ते सबसे पहले किससे बनाते हो? अपने नेबर से बनाते हो। क्लियर? तो फॉरेन पॉलिसी का कोर कंपोनेंट होता है नेबरहुड। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड इंडिया की आज एस्पिरेशन क्या है? सुपर पावर बनने की। सुपर पावर आप तभी बन सकते हो जब आप एक रीजनल पावर बनोगे। ओके, सो टुडे इंडिया एस्पायर टू बिकम अ सुपर पावर। So to become a superpower, first India needs to solve its issues with its neighbor. Clear? That is why India is looking for a peaceful neighborhood policy. समझ में आ रहा है? Cordial relations with its neighbor. Clear everyone? तो ये कुछ सारी चीजें थी मालदीव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं थी प्रीलिम्स के लिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया मालदीव्स, बट स्टिल आपको ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ओके, हनी मधु एयरपोर्ट, इन सब की लोकेशन एट ऑल पता होने चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। सो आई थिंक अभी तक की जो भी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
थैंक यू सो मच।